अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा 103 नंबर आया है तो हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें, और 130 नंबर से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट हैं। पोस्ट तो सबको पता है, L1 में 15,500 और L2 में 16,500 है। और यहाँ पे कितने आपको 11 लाख से ज़्यादा लोगों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, जिसमें 32,000 पोस्ट पे वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म भराए, एग्जाम हुए, रिजल्ट भी आ गए। लेकिन अब यहाँ पे जो पात्रता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो रीट पात्रता प्रमाण पत्र, और साथ में आपको विज्ञप्ति भी जारी किया गया है जिसपे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में, जिसमें आपको 17 दिन और बाकी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 130 से ऊपर वाले कितने। देखिए इनका आया है 141, लेकिन जिनका 122 123 भी आया है वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए 132 नंबर इनका आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 136 नंबर, तो ये इनकी संख्या कितनी है लगभग, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ उनकी संख्या कितनी है। अब होता क्या है ना कि अगर आपका 140 आ गया, आपका 142 आ गया, तो इस तरह के लोग बहुत तेज़ी से वायरल हो जाते हैं। इनका बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे भी फोटो वगैरह आ जाता है, बहुत जल्दी तेज़ी से लोग शेयर करने लगते हैं ना। अब जिनका 112 नंबर आया है, बताइए कि वो पात्रता प्रमाण पत्र अगर डालते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, तो उसको शेयर बहुत कम लोग करेंगे। 110 आया है और शेयर कम करेंगे। लेकिन 140 आ जाए किसी का, 138 अगर किसी का दिखेगा तो फट फट शेयर होगा, यहाँ से वहाँ लोग शेयर करेंगे, देखो फलना का इतना नंबर आया है, इतना नंबर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 130 से ऊपर वाले कितने हैं। तो देखिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है ऐसा कि 130 से जो ऊपर वाले हैं उनकी जो संख्या है दोस्तों, ये 2 से 2,000 और 2,500 के बीच में है। ठीक है, ये इनकी संख्या इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पात्रता प्रमाण पत्र है उसका जिला स्तर पे वितरण किया जा रहा है। ठीक है, वितरण भी हो रहा है और फॉर्म भी अप्लाई किया जा रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो 11 लाख से ज़्यादा लोगों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। 10:30 बजे सुबह से लेकर के 3:30 बजे के बीच में जाकर के जिला स्तर पे आप पता कीजिए, जहाँ पे इसका वितरण केंद्र है वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, मिल जाएगा। अब सवाल ये कि कट ऑफ कितना जाएगा। हमारा तो 129 नंबर आया है, हमारा होगा कि नहीं, इस तरह के सवाल हैं लोगों के। देखिए यहाँ पे हमने जहाँ तक अनुमान लगाया है कि आपका 123 जनरल में प्लस तो रहना चाहिए। ठीक है, 123, 22, 23 ज़्यादा, 23 प्लस हमको ज़्यादा लग रहा है। 123 के लगभग में अराउंड हम बता रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 नंबर हो सकता है, उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। ओबीसी का 121। ठीक है, लेवल 1 के भी हमने देखे लोगों को, लेवल 2 के भी लोगों को हमने देखा, और इस पे डिटेल वाइज हम बनाएंगे कि लेवल 2 का मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना जाएगा। लेकिन एक आपको अप्रोक्स बता रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट है वो देख सकते हैं आप, 15,000 लेवल 1 में है, लेवल 2 में लगभग 16,000, करीब करीब में इतने ही हज़ार का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 123 आपका जनरल का, ओबीसी का 121, SC ST का 118 के अराउंड में। ठीक है, ये चलने वाला आपका। ठीक है, यही मान के चलिए। ये आपका हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए पात्रता प्रमाण पत्र देखे और लोगों से बातचीत भी की, तो हमने देखा कि देखिए 90, 95, 100 वाले भी बहुत मिल रहे थे। ठीक है, अब फॉर्म तो वो भी अप्लाई करेंगे। अब जिसका 95 आया है, 98 आया है, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जिनका 100 प्लस आया है वो कर रहे हैं, और करना चाहिए। क्या लग रहा है भाई, जब आपको मौका मिल रहा है तो मौका छोड़ क्यों रहे, क्या उसमें लग रहा है, एक बार लगेगा जो लगेगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए जो भी है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसमें क्या जा रहा है आपका। ठीक है, और सुनिए कि फिजिकल के लिए शायद 2 गुना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना जितने सीट है उससे डबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो नाम पूछता है, आपके फादर का नाम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, मदर का नाम पूछता है, कैटेगरी पूछता है, EWS में है या नहीं पूछता है, स्टेट पूछता है, डिस्ट्रिक्ट पूछता है, विलेज पूछता है, 10वीं का रोल नंबर पूछता है, 10वीं का कितना नंबर आया वो पूछेगा, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं का नंबर आएगा जितना वो पूछेगा। यही सब पूछ रहा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको 17-18 दिन बचा है, निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे आपका 123-24 के करीब में जाएगा, क्योंकि देखिए संख्या की बात की जाए तो 150 नंबर में 140 से ऊपर वाले आपको कितने मिलेंगे, आप उंगलियों पे गिन देंगे उनको। ठीक है, उंगलियों पे गिन देंगे 130। अब जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा तो थोड़ा संख्या तो बढ़ता है, लेकिन अब मान के चलिए 130 से 140 के बीच में ही जो मिलेंगे आपको 1,000-1,500 लगभग में,
140 से 50 के ऊपर जाइएगा तो 500 के कम में लोग हैं, एकदम कम है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, 200-250 के करीब में है। तो कहने का मतलब है कि 130 से ऊपर वाले 1500 के करीब में, 2000 भी नहीं कहेंगे, 1500 के करीब में लोग हैं और सीट है आपके पास 11,000। तो चांस बन रहा है ना कि 125 पे भी हो सकता है, 124 पे भी हो सकता है, 123 पे भी। वो अलग बात है कि 123 वाले खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे 2000 लड़के, 1500 लड़के, एक एक नंबर पे हजार हजार लड़के हो जाते हैं, आप यकीन मानिए इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन संख्या जैसे जैसे आप अब 124 पे खोजिएगा तो 600-400 तक हो जाएंगे लड़के, एकदम कम, आधा आधा नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो 120 से नीचे खोजिएगा, अब 110 से 120 में खोजिएगा तो आपको 50% लड़के दिख जाएंगे, ऐसा सिचुएशन होता है। तो घबराइए मत दोस्तों, 120 प्लस है ना, तो टेंशन फ्री होकर के आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 120 प्लस है, लेवल 1 से हैं आप या लेवल 2 से हैं, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। देखिए भैया जी का 117 है, ये भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और नंबर अच्छा खासा है, चांस बन रहा है। यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब है एससी कैटेगरी, इनका चांस बन रहा है पूरा। अब यहाँ पे आपका नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अप्लाई कीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 2.5 लाख से कम का इनकम अगर है तो इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें मांग रहा है, आपने देखा होगा जब फॉर्म अप्लाई करते समय इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है तो वो भी देना होता है, तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के नाम पे देखिए कुछ नहीं मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट के नाम पे केवल फोटो और सिग्नेचर डालना है, बाकी सब आपको लीक करके देना है, ठीक है, लीक करके डालना है उसमें, है आपका। आप केवल याद करके चले जाइए, आपका इतना इतना नंबर इतने इसमें आया है, इतना नंबर इसमें आया है। अब बीएड वाले जैसे कि मान लीजिए बीएसटीसी का क्या लेवल 1 का क्या, लेवल 1 का आपका मांग रहा है बीएसटीसी, आप रीट पात्रता प्रमाण पत्र में आपका मांग रहा है कि कितना नंबर आया, वो आपसे पूछ रहा है। लेकिन लेवल 2 में जाइएगा तो 10% आपका ग्रेजुएशन का भी मांगता है और 90% आपका रीट में जो अंक है वो मांगता है। तो सब मांग ही रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है कि अपना पात्रता प्रमाण पत्र इसमें अपलोड कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसको लेकर निश्चिंत रहिए कि हमारा पात्रता प्रमाण पत्र नहीं निकला है तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हम तो पहले ही बताए कि देखिए नाम पूछ रहा है आपका, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, आपका जन्म कब हुआ था पूछेगा, आपके माता का नाम पूछेगा, कैटेगरी किस कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस है कि नहीं है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ब्लॉक पूछेगा, राज्य किस राज्य से है, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, विलेज पूछेगा, 10वीं क्लास का रोल नंबर और मार्कशीट, 12वीं का रोल नंबर और मार्कशीट। बाकी बीएड का पूछेगा कितना मार्क आया है आपका 10% तक, बीएसटीसी का, और यहाँ पे लेवल 1 से है तो आपका इसका केवल नंबर पूछता है। तो यही सब दोस्तों बातें हैं, घबराना नहीं है, 10-15 दिन है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, बाकी आगे भी आ रहा है। और नंबर को लेकर के निश्चिंत रहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेवल 1 में देख सकते हैं 15,500 तक है, लोग सिमट जाते हैं यार, 130 प्लस वाले उतने ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मान लीजिए 2000 लोग या 1500 लोग हैं तो उसके बाद नंबर किसका आता है, 125 प्लस का आता है, 125 प्लस वालों का आता है ना। उसके बाद अब आपका 2-3 नंबर पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 125 प्लस में सब नहीं सिमट जाएगा, 122 तक जाएगा जनरल का, 122 प्लस तक, ठीक है। तो ये बात निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, घबराइएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, घबराना नहीं है, एकदम बिंदास होकर के जाइए, फॉर्म अप्लाई कीजिए और मान के चलिए कि हमारा हो जाएगा। पढ़ाई किए हैं आप, भरपूर मेहनत किए हैं, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, फॉर्म अप्लाई करके ये बार बार दिमाग में मत सोचिए कि मेरा तो 117 आया, मेरा 117 आया, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल लाइएगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि द सीक्रेट बुक जो है वो कहता है कि आप जो सोचते हैं, आप जैसा समझते हो वैसा वाइब्स तैयार होता है आपके सामने, और टेंशन करने से और ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, एकदम से निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर फॉर्म अप्लाई करके खुश रहिए, जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि वो केवल आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नंबर वो तो फाइनल मेरिट के आधार पे चयन किया जाएगा ना, अब एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, अब एग्जाम नहीं होगा, फाइनल मेरिट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के इंतजार कीजिए समय का, कब आपका अब ज्वाइनिंग कब होगा दोस्तों। तो ज्वाइनिंग देखिए इसका जुलाई अगस्त लास्ट में, ठीक है, अगस्त लास्ट में इसका ज्वाइनिंग का चांस बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होता है, क्योंकि इस तरह के सुनने में आया है कि अगस्त लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि सब कुछ आपके साथ अच्छा हो, और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे और के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।